अपने हिंदुस्तान की बेटियों के लिए भी कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर राह चलते में आपको कोई गलत बोल रहा है या गलत नज़र से देख रहा है, उसको नज़रअंदाज ना किया जाए, तुरंत आके उसका खुलासा अपनी माँ से या बाप से किया जाए। कोई भी गलत नज़र उठा के देख रहा है तो उसका जवाब उसको वहीं दिया जाए, ये बात दबाई ना जाए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, सब हिंदुस्तान की लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे गौर की जाए, इसको नज़रअंदाज ना किया जाए। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज करेंगे तो यही चीज़ें बड़ी बन के हमारे सामने आ जाएंगी। मेरी बहनों से भी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी हमें गलत तरीके से देख रहा है उसका खुलासा एकदम अपने परिवार में आके करो, कोई छुपाओ मत, सब कुछ बताओ। तरीके से एसिड अटैक हुआ, लड़कों ने जो वार किया तेजाब फेंकने का, इस पे किस तरीके से सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए सजा क्या होनी चाहिए? देखिए, उस तरीके के साथ तो आपके कानून के उसमें है सारी चीज़ें जो कानून के दायरे में है, और वो सभी लोग बालिग हैं, नाबालिग नहीं है। उनके खिलाफ तो मतलब इस अपराध में माफ़ी तो है ही नहीं जी, ठीक है। कानून में भी नहीं है और हमारी नज़रों में भी इस अपराध की माफ़ी नहीं है। मतलब कानून तो सोचता है छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये छोटी हमारे आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी बन जाती है। चिंताजनक बात है, बहुत ज़्यादा है जी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा है। हम डरते हैं, हम अकेले भी डरते हैं, ये सोचते हैं कि दिन निकलेगा पता नहीं हमारे साथ कब क्या हो जाए, हर वक्त यही लगा रहता है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट इतनी है, इसकी तह तक पहुंचा जाए, इनको सजा ऐसी सजा दिलाओ कि इनकी सजा पे ही सब कुछ ये खत्म हो जाए। लड़के पे किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? प्रशासन अपने कानून के तहत उन पर अरेस्ट तो हो ही गए, जेल में है और कानून के धारा उसके धारा लगी है, लंबी से लंबी सजा की हम उसके साथ खड़े हैं, लड़की वालों के साथ लंबी से लंबी सजा हम उसको दिलाएंगे। लंबी से लंबी और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी, बहुत कानून के तहत कड़ी से कड़ी। हम सब एक हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई भी यहाँ आएगा और कुछ भी भोग के चला जाएगा। कोई हिंदू के लिए बोले या कोई मुस्लिम के लिए बोले, कोई भी। नमस्कार, मैं दीपांजलि, आप देख रहे हैं खोज खबर आप तक। आज हम मौजूद है दिल्ली के द्वारका मोड़ मोहन गार्डन इलाके में, जहां पे बीते दिनों आपने सुना होगा 17 साल की बच्ची वर्मा चौक पे एसिड अटैक की शिकार हुई है, उसके ऊपर तेजाब फेंका गया है 2 बाइक सवार लड़कों द्वारा। क्या वजह रही, किस खुंदस में फेंका, ये सारी चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे आएंगी। इससे पहले यहाँ पे मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि जनता, काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं। हम फिर से यहाँ मौजूद हुए, किस वजह से मौजूद हुए हम यहीं के निगम पार्षद जी से पूछेंगे और आप लोगों के सामने बताएंगे। आइए बातचीत करते। सर, आपको सबसे पहले खोज खबर में स्वागत है। सर, जैसे 17 साल की बच्ची के ऊपर एसिड अटैक हुआ, इस तरह की वारदातें कहीं ना कहीं और होती जा रही, कहीं लड़कियां सेफ नहीं है, कहीं रेप केस हो रहे, कहीं एसिड अटैक हो रहे, कहीं कुछ हो रहा है। इस मामले में एसिड अटैक के एच ब्लॉक के मामले में आप लोगों के आगे क्या बात रखेंगे, प्रशासन को किस तरीके से कार्यवाही करनी चाहिए? देखिए, इससे बड़ी शर्मसार घटना नहीं हो सकती। एक बच्ची के ऊपर अटैक किया जाए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इन चीज़ों से। और मैं उनके घर भी गया था कल, तो बिल्कुल हम हर तरीके से उस परिवार के साथ खड़े हैं। मैं गया मैंने बोला भी, मैंने कहा किसी भी डर के या किसी से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, समझौता करने की ज़रूरत नहीं है, हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं और उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और परिवार के साथ हर स्थिति में जो भी उनको जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हर तरीके से हम लोग, बल्कि मैं नहीं, कॉलोनी के सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। और केस दर्ज में भी बाकी जो लोग यहाँ जिन्होंने अटैक किया था, लगभग कोशिश ये रहेगी उन लोगों को यहाँ रहने भी नहीं दिया जाए, उन लोगों को खाली घर, उन किराएदार हैं जो भी हैं, खाली करवाया जाए। ऐसे लोग समाज में, क्षेत्र में हमारे, हम नहीं चाहते भी ऐसे लोग हमारे यहाँ रहे। और उनको कानून भी से भी हमारी वो है, सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और समाज के नाते हम लोग हर तरीके से उनके साथ खड़े हैं। सर, जिस तरीके से एसिड अटैक हुआ, लड़कों ने जो वार किया तेजाब फेंकने का, इस पे किस तरीके से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए सजा क्या होनी चाहिए? देखिए, उस तरीके के साथ तो आपके कानून के उसमें है सारी चीज़ें जो कानून के दायरे में है, और वो सभी लोग बालिग हैं, नाबालिग नहीं है। उनके खिलाफ तो मतलब इस अपराध में माफ़ी तो है ही नहीं जी, ठीक है। कानून में भी नहीं है और हमारी नज़रों में भी इस अपराध की माफ़ी नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसके साथ साथ समाज भी उनके खिलाफ है, उन सब लोगों के जो यहाँ पर, वैसे तो वो लोग यहाँ से खाली करके लगभग इधर उधर हो चुके हैं, परिवार भी उनके। और ऐसे लोगों को कोई बिठाना भी पसंद नहीं करता जो इस तरीके की चीज़ है। इन लोगों से भी ये सबक मिलेगा सबको। जब यहाँ कॉलोनी से इन लोगों को निकाल दिया जाएगा तो इस तरीके का हर एक उस इंसान को सबक मिलेगा जो इस तरीके की हरकत की सोच भी रहा है, ठीक है। और समाज को इन चीज़ों में आगे आना चाहिए सबको। अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो उनको कानून के साथ साथ समाज को भी इस चीज़ में बिल्कुल, कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देते थे, उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए, देखिए जिस तरीके से बातचीत करी, यहाँ के निगम पार्षद भी आम जनता में मौजूद होकर उस लड़की के सपोर्ट में बातचीत करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नेता पर नेता ही है जो धरती से जुड़ के आम लोगों को साथ में लेके गलत जैसी वारदातें होती है उसमें कहीं ना कहीं उनका विरोध करते हैं। ये
बहुत अच्छी बात है अगर हर नेता जमीन पे उतर के लोगों की मुसीबत परेशानियों को समझेगा, उनके ऊपर आवाज़ उठाएगा, रियल जिंदगी में वही नेता कहलाएगा। ये हमारी खोज खबर की भी सोच है। 17 साल की बच्ची पे एसिड अटैक हो, इस बारे में आप क्या राय रखेंगे? देखिए, मैं प्रधान हूँ RW के लगभग 15 साल से यहाँ पे H ब्लॉक का, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस दिन ये अटैक हुआ है उसी दिन शाम को हमारी दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था, और वे आज सलाखा के पीछे हैं। और हमारे इसमें जो कानून है भारतीय इसके CRPC और IPC के अंडर जो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा धारा लगी हैं वे लगी हुई हैं, और उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो पुलिस ने काम किया उससे लोगों में भी ये प्रेरणा गई है, अगर आप गलत काम करोगे तो उसका निजाम बहुत बुरा होगा और आगे कोई हिम्मत नहीं करेगा इसके लिए। सर, जैसे कि आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती है हमारे यहाँ शहर में, दिल्ली जैसे शहर में और भी शहरों में, क्या लड़कियाँ महिलाएं सेफ है आज के टाइम पे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ 20-22 साल से रहता हूँ। पहली बार ये घटना हुई है हमारी इस एरिए में। ये भी बाहर के आदमी थे, यहाँ का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो असामाजिक तत्व है, उसको पब्लिक पूरा जानती है एक दूसरे को। ये बाहर के ही आदमी थे, इसलिए ये करके यहाँ का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो गलत काम करता हो। सर, मगर देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो लड़का भी यहीं कहीं का निवासी और वासी है। ये यहाँ का नहीं है, वो बाहर के ही हैं, बाहर के किराए पे रहते थे। वे आके वे तो अरेस्ट हो ही गए हैं, पर उनके घर वाले भी उसको शायद खाली करके चले गए यहाँ से। तो सर, प्रशासन से क्या मांगे, इस लड़के पे किस तरीके की कार्यवाही होनी चाहिए? प्रशासन अपने कानून के तहत उन पर अरेस्ट तो हो ही गए, जेल में है वे, और कानून के धारा उसके धारा लगी है, लंबी से लंबी सजा की हम उसके साथ खड़े हैं, लड़की वालों के साथ। लंबी से लंबी सजा हम उसको दिलाएंगे, लंबी से लंबी और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी, बहुत कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा होगी। आइए हम यहाँ की महिलाओं से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मिस अफसाना। अफसाना जी? जी। जिस तरीके से 17 साल की बच्ची पे तेजाब फेंका गया, उस पे आप क्या राय रखना चाहेंगे? किस तरीके की कार्यवाही होनी चाहिए? देखिए, उनके लिए ऐसी सजा होनी चाहिए कि ये मुद्दा लास्ट हो जाना चाहिए। ये इतना दर्द खौफनाक इनके साथ में होना चाहिए, ताकि कोई करने से पहले ये सोचे, और ये लास्ट ही समझो कि इस लड़की की जो कुर्बानी है वो लास्ट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून को भी देखना चाहिए, और हमें 24 साल नहीं, 24 महीने नहीं, हमें जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई, सरकार अपनी कार्रवाई करे, जल्द से जल्द इसके मुद्दे तक पहुँचे। और जो भी हुआ इस बच्ची के साथ गलत हुआ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल की ये चीज़ें हो रही हैं, कि छोटी से छोटी बात कोई भी होती है, कहीं भी होती है, तो इस चीज़ को जाति से जोड़ दिया जाता है। कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसको किसी भी जाति का नाम मत दो, उसको रावण घोषित करके चौराहे पे खड़ा करके उसके नीचे से माचिस लगा दी जाए। जाति से मतलब? जाति से मतलब होता है जी कि वो धर्म, ये जात, वो जात। हम कोई भी धर्म और कोई जात नहीं है, हम सिर्फ एक हिंदुस्तानी हैं। हमारा हिंदुस्तान है, हम इसके लिए जीते हैं और इसी के लिए हम मरते हैं। हम सब एक हैं। जो इस चीज़ को गलत समझता है, सरकार से मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे गौर किया जाए, और जो भी कोई ऊंची नीची इस चीज़ के लिए बोलता हो उसकी रोकथाम होनी चाहिए। हम सब एक हैं, हिंदुस्तान हमारा एक है, बेटी हमारी एक है। कोई भी गलत शब्द किसी के लिए भी ना बोला जाए। सबकी बेटी बेटी होती है, जैसे देश सबका बराबर है वैसे ही बेटी सबकी बराबर है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जाति जाति जाति। दूसरी बात, मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, ये बात मेरी सब जगह पहुँचनी चाहिए। हम सब एक हैं, हमें बांटा ना जाए। कोई किसी तरीके से हमें बांटने की कोशिश करता है, कोई किसी तरीके से हमें बांटने की कोशिश करता है। देखो, एक की सज़ा सबको ना दी जाए। जो कसूरवार है उसकी तह तक पहुँचा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दो। और ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि सामने वाला देखता रह जाए और सोचने वाला सोचता भी रह जाए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा देश है, और हम इसमें एक हैं और एक ही रहेंगे। जो दूसरे बोलते हैं दूसरे हैं, या दूसरे बोलते हैं तीसरे हैं, ये हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ये चीज़ें नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जैसे देश एक है हमारा, वैसे ही हमारी बेटी भी एक है। हम देश के लिए लड़ते हैं तो हम अपनी बेटी के भी लिए लड़ेंगे। और रही सोसाइटी जो है, सभी जगह अच्छे नहीं होते, सभी जगह बुरे नहीं होते। यानी कि अच्छों की भी जानकारी, बुरों की भी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ किसने गलत किया उसके लिए भी होना चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। जात बिरादरी को इसमें ना जोड़ा जाए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट, गवर्नमेंट ना जात बिरादरी को बिल्कुल भी ना लिया जाए। कोई भी है वो कैसा ही भी है,
हम उसको किसी भी तरह से ना गिनती करी जाए। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, यही मेरी जो वीडियो है ये सबको समझनी भी चाहिए, सोचनी भी चाहिए। छोटे छोटे केस निकल के आते हैं तो बात सोचते हैं ये उसका है, ये इसका है, ये इस धर्म से है, ये उस धर्म से है। हम सब एक हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है। किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई भी यहाँ आएगा और कुछ भी भोग के चला जाएगा। कोई हिंदू के लिए बोले या कोई मुस्लिम के लिए बोले, कोई भी हिंदू कंट्री का नहीं है ऐसा है कि जो वो मतलब मुस्लिम कंट्री के साथ में ना जुड़ा हो, या कोई मुस्लिम कंट्री का ऐसा नहीं है जो हिंदू कंट्री के साथ में ना जुड़ा हुआ हो। किसी के ना किसी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हमारे दादा परदादाओं से ये चलती आई है, रीत और पीत चलती आई है, तो यही चलनी चाहिए। हमारे दिमाग में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि ये कौन है और ये कौन नहीं है। मतलब ये बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं। छोटा छोटा केस हो जाता है तो जाति को सामने खींच के लाते हैं। अरे जाति को तो खींच के लाते हो, अपराधी को खींच के लाओ ना। अपराधी को घर से खींच के लेके आओ और उसको बीच रोड पे लगा के माचिस लगाओ। अपना कहना सिर्फ यही है और यही हम कहते हैं। देखो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे योगी नाथ हो, चाहे मोदी हो, हम सब से ही शपथ इन लोगों को मिलती है। जब हम सब लोग इनका सपोर्ट करते हैं, हम सब लोग इनको मोहर लगाते हैं, तभी ये बनते हैं। तो सबको मेरी रिक्वेस्ट है, मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट है, मेरी योगी से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये चीज़ें ना हो। मंदिर में पंडित को ना सताया जाए और मस्जिद में मुल्लाओं को ना सताया जाए। सबका हक, सबका लेवल मिलना चाहिए। और जहाँ ये चीज़ें गलत हो रही हैं, योगी जी से भी बोलती हूँ, मोदी जी से भी बोलती हूँ, इनकी जांच की जाए। आप राजा हो, आप अपने अच्छे से संभालो। हमारे जैसे दिल्ली का है राजा केजरीवाल है, हमारी दिल्ली का राजा केजरीवाल है, बाखूबी बहुत अच्छे से हमारी दिल्ली को संभाल के चल रहा है। वैसे ही मैं और उसे भी बोलती हूँ ये चीज़ें ना की जाए। आंटी आप बताइए, प्रशासन को क्या मांग करनी चाहिए? प्रशासन के लिए क्या मांग रखनी चाहिए? लड़के किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? बस लड़की को इंसाफ चाहिए, फांसी, फांसी, सीधा फांसी, बंदा देख के भी ना करे, दूसरा बंदा देख, और जल्दी से जल्दी सजा मिले। लड़की को रोटियां खिलाते रहे, इंसाफ जल्दी से जल्दी सजा। आपकी क्या मांग है लड़के की? उसमें मौत होनी चाहिए उसकी, तो मौत होनी चाहिए, फांसी की सजा। देखिए यहाँ पे लोगों की एक देखो, मैं बेटियों के लिए भी कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं अपने हिंदुस्तान की बेटियों के लिए भी कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर राह चलते में आपको कोई गलत बोल रहा है या गलत नज़र से देख रहा है, उसको नज़रअंदाज ना किया जाए। तुरंत आके उसका खुलासा अपनी माँ से या बाप से किया जाए। कोई भी गलत नज़र उठा के देख रहा है तो उसका जवाब उसको वहीं दिया जाए, ये बात दबाई ना जाए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, सब हिंदुस्तान की लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे गौर की जाए, इसको नज़रअंदाज ना किया जाए। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज करेंगे तो यही चीज़ें बड़ी बन के हमारे सामने आ जाएंगी। मेरी बहनों से भी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी हमें गलत तरीके से देख रहा है, उसका खुलासा एकदम अपने परिवार में आके करो, कोई छुपाओ मत, सब कुछ बताओ। देखिए यहाँ पे सारी औरतें एकत्रित है, हिंदू मुस्लिम सारी जाति एकत्रित है। इन सबका ये कहना है अपराधी को अपराध को अपराधी की तरीके से देखा जाए, अपराधी को अपराध के तरीके से देखा जाए। जाति में, धर्म में, इन सब में बांटा ना जाए। कहीं ना कहीं जाति धर्म में बंटवारा होता है तो अहिंसा बनती है, अहिंसा होती है। जाति धर्म में ना देके अपराधी को अपराधी के तरीके से देखा जाए, यही एच ब्लॉक की मांग है, औरतों की मांग है। लड़के को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा हो। बताइए क्या सबक मिल जाना चाहिए, ऐसे को तो सबक मिल जाना चाहिए। कहीं ना कहीं औरतों की मांग है कि लड़के को फांसी की सजा होनी चाहिए, कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए। जबकि 2013 में एसिड अटैक पे तिजाब पे रोकथाम थी, तिजाब बैन था, तो ये तिजाब बिक कहाँ से रहा है? 2013 से 2018 का आंकड़ा उठा के देखेंगे, 7000 से ऊपर की तादाद में महिलाएं कहीं ना कहीं एसिड अटैक हुए। 2018 से 2022 की वारदातों में उठा के देखेंगे तो 300 से ऊपर का आंकड़ा है जहाँ पे एसिड अटैक की वारदातें हुई है। और जाते जाते साल में फिर से एच ब्लॉक में कहीं ना कहीं एक लड़की फिर से पीड़ित हुई है, तेजाब फेंका गया। फिर से एसिड अटैक पे रोकथाम क्यों नहीं है? धड़ल्ले से ऑनलाइन बिकने वाले एसिड अटैक पे ई कॉमर्स पे बैन होना चाहिए। अगर ये कॉमर्स पे बैन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फिर से एसिड खरीदा जाएगा और कहीं ना कहीं फिर से वही लड़की पीड़ित होगी, कोई ना कोई नई लड़की पीड़ित होती नजर आएगी। क्या आप अपनी लड़कियों को लेकर दिल्ली सुरक्षित समझते हैं? दिल्ली में बिल्कुल नहीं समझते। यही मेरी गवर्नमेंट से प्लीज रिक्वेस्ट है कि हम बिल्कुल भी नहीं समझते। इन चीज़ों पे ध्यान किया जाए, इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को छोटी समझ के ना छोड़ा जाए। अगर ये छोटी छोटी चीज़ समझ के हम छोड़ देते हैं तो वही
ही हमारे सामने गलत, मतलब कानून तो सोचता है छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये छोटी हमारे आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी बन जाती है। चिंताजनक बात है। बहुत ज़्यादा है जी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा है। हम डरते हैं, हम अकेले भी डरते हैं, ये सोचते हैं कि दिन निकलेगा पता नहीं हमारे साथ क्या, कब क्या हो जाए, हर वक्त यही लगा रहता है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट इतनी है, इसकी तह तक पहुंचा जाए और इनको सजा, ऐसी सजा दिलाओ कि इनकी सजा पे ही सब कुछ ये ख़त्म हो जाए, ऐसा काम ना हो। चलिए औरतों से बातचीत करिए। आंटी, आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित हैं? नहीं है। शासन से क्या मांग होनी चाहिए? हम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझे। देखो, हमारी तो यही मांग है कि जानकारी कोई भी है, कोई भी छोटी सी भी कोई अगर लड़की डिटेल लेके आ रही है तो उसको ठुकराया ना जाए, उस पे गौर की जाए। अगर जैसे कि कोई जाती है गवर्नमेंट के पास भी छोटी सी कंप्लेन लेके जाएगी तो वो छोटी सी को समझ के उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, आने वाले कल में फिर उसको बड़ा हादसा बना देते हैं। तो यही चीज़ें हम कहते हैं, देखो बेटी एक बेटी होती है, ये चीज़ें गलत हुई, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा हिंदुस्तान एक है वैसे ही हम सब एक हैं। हम इस लड़की के लिए सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको सज़ा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। इनको ये नहीं कि इनको पकड़ के अंदर डाल दिया, इनको पाले जा रहे हो, जल्दी से जल्द इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये चीज़ें किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। और यही बात मैंने अभी 2 मिनट पहले बोली थी, यही बात मैं अभी भी बोल रही हूँ। चाहे कोई भी है, किसी भी धर्म से है, किसी भी मजहब से है, जो गलत नज़र से लड़की की तरफ को आँख उठा के देख रहा है तो उसको रावण घोषित करके बीच चौक पे खड़ा करके उसके नीचे से माचिस लगा देनी चाहिए। उसको कानून के हवाले भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाओ। इन लड़कों को जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए और इनके लिए ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि हर लड़की फ़ख्र के साथ निकल सके, फ़ख्र के साथ अपने घर में आ सके। अब बच्चियाँ निकलते हुए भी डर रही हैं, माँ बाप भी डर रहे हैं, माँ बाप भी निकलते हुए सोचते हैं। देखो, ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो सुबह 8 बजे चले जाते हैं ड्यूटी पे, बच्चे 9 बजे स्कूल निकलते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं बेचारे के जिनके माँ बाप ही नहीं हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं, सब तरह के संसार में इंसान हैं, किन्हीं के बेचारों के माँ बाप भी नहीं है, बेटी बेटी हैं। तो अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं करोगे तो ये हमारे देश के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है, इसमें हिंदुस्तान वाली ही बात होनी चाहिए। बाहर का बंदा बिल्कुल भी यहाँ एंट्री ना करे, ना हमारी सोसाइटी में बाहर का बंदा आके कुछ बोले, ना हमारी बेटी को कोई गलत शब्द बोल सके। मतलब हमारी बेटी है, सब साझी है। जो इसके साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन ये उसके साथ हुआ, ये हमारे साथ हुआ। हम ये बहुत दुख महसूस कर रहे हैं। इतने दिन हो चुके हैं। देखो, आज 12वां 13वां दिन है, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, सिर्फ आया है तो उनको उठा के अंदर कर दिया। ये हमें अंदर नहीं चाहिए। मगर लड़के तो अभी जेल में ही है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमें नहीं पता जेल में है नहीं भी है, कहाँ है, लेकिन हमें उनसे इंसाफ चाहिए। किस तरीके का इंसाफ मांग लिया? सीधा फांसी, सीधा फांसी, बिल्कुल सीधा फांसी, बिल्कुल सीधा फांसी। देखिए, यहाँ पे औरतों का कहना है कि लड़के के लिए, मतलब लड़की के लिए इंसाफ होना चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए लड़कों के लिए। और कहीं ना कहीं अगर छोटी सी भी वारदातें सामने आती है, आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, तो अपने माँ बापों को जरूर बताना चाहिए। किसी भी तरीके की जबरदस्ती होती है, अपने माँ बापों से लेके पुलिस प्रशासन तक जाके बातचीत करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कानून को भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। छोटी से छोटी वारदातें होती है और लड़कियां थाने में जाके बातचीत करती, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अगर कार्यवाही कड़ी से कड़ी होगी तो यहाँ की वारदातों से लड़कियां वंचित रहेंगी और यहाँ पे इस तरीके की वारदातें नहीं होंगी। छोटी सी चिंगारी बड़ी आग बना देती है। जहाँ तक कहा जा रहा है, छोटी सी चिंगारी को भी लगने क्यों दिया जाए? प्रशासन अगर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगी तो कहीं ना कहीं लड़कियों का बचाव होगा। वो समझती है कि बस छोटी सी बात है, यहीं पे रोकथाम कर देते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं, मगर रोकथाम नहीं होनी चाहिए, एडजस्टमेंट सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में बड़ी से बड़ी वारदातों से, घटनाओं से लड़कियां बच सके। नमस्कार, आप देख रहे थे खोज खबर। खोज खबर पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, नमस्कार।